अरे ये चिलचिलाती गर्मी साली हर बरस दस्तक देने के साथ पूरे गांव को धधकती भट्टी की तरह जलाने लगती है। ये जेठ की रात भी लुबरी दोपहरिया से कम नहीं है। पसीने से सराबोर भीमा बाल्टी उठाकर रात में हैंडपंप के पास आकर नहाते हुए कहता है, अब जाके शरीर को ठंडक पड़ी है, 2-4 लोटा और उड़ेल लेता हूं। भीमा पुनः हैंडपंप चलाने लगता है। तभी एक दोहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, चले जाओ, हैंडपंप पर आना मना है। आवाज सुनकर वो हैंडपंप चलाना रोक कर कहता है, अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई बुदबुद आया हो। रात का मंजर है, आकाश के परिंदे की शोर होगी। अचानक उसकी नजर बाल्टी में भरे खून पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, खून? अरे कहीं हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? भूतिया हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ बाहर निकलकर कहती है, कहा था ना हैंडपंप पर आना मना है, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को देखकर भीमा की चीख निकल जाती है और वो कहता है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों नींद से जागो, हैंडपंप पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कोई नहीं आएगा तुझे हमसे बचाने। दोनों चुड़ैलें उसको घेर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भीमा कब कपाते हुए पीछे खिसक कर कहता है, हे गंगा मैया, इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा लो। तुझे हम चुड़ैल से ना कोई इंसान बचा सकेगा, ना ही कोई भगवान। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी। दोनों उसको मौत के घाट उतार देती हैं और चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ, इसने तो थकाकर हमारे पसीने बहा दिए। जब हैंडपंप है तो काहे का गम है। चुड़ैल अपनी भूतनी बेटी को भूतिया हैंडपंप के अंदर से निकल रहे खून से नहला देती है और दोनों चुड़ैल हैंडपंप के पास बैठकर सारी रात लोगों के आने की राह ताकती हैं और सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाती हैं। लगातार हो रही मौत देखकर गांव वालों के मन में बेतहाशा दर्द था। एक रात एक दंपति सड़क से गुजर रहा था। सुनो जी, और कितना दूर जाना है? अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। इस सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? कुछ दूरी चलने के बाद रजनी की नजर एक गांव के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो कहती है, समयपुर गांव। अजी इस गांव में कोई प्याऊ या हैंडपंप तो जरूर होगा। चलो ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। दोनों सीमा पार करके गांव में कदम रखते हैं। तभी चुड़ैल अपने मायाजाल से हैंडपंप के पास एक बोर्ड बना देती है, जिसे पढ़कर सागर कहता है, हैंडपंप पर आना मना है। रजनी चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता इस हैंडपंप का पानी पीना उचित रहेगा। पगला गए हो क्या? इतने मीलों की दूरी हमने इस आदेश का पालन करने को नहीं, बल्कि अपनी प्यास बुझाने को तय की है। दोनों हैंडपंप से पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं। तभी हैंडपंप से उन्हें एक आवाज कहती है, हैंडपंप पर आना मना है। सागर, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हैंडपंप के अंदर से आ रही थी। फिर दोनों की नजर अपने आप चल रहे हैंडपंप पर पड़ती है और चुड़ैल अंदर से निकलकर कहती है, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, हैंडपंप पर तेरी नो एंट्री। मूर्ख, क्या तुमने पढ़ा नहीं, हैंडपंप पर आना मना है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारा है। हमने इस हैंडपंप से 2 घूंट पानी ही तो पिया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने हमारे हैंडपंप का पानी बिना हमारी इजाजत के पिया। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। चुड़ैल की टोली सागर की आंखों के सामने रजनी को बेरहमी से मार देती है और चुड़ैल कहती है, अब तेरा क्या होगा कालिया? माँ, इसका शिकार मैं करूंगी। मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। मुझे बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। सागर फुर्ती के साथ गांव के एक दरवाजे के आगे जा गिरता है। अचानक दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और सागर को अंदर खींच लेता है। सागर गहरी सांस भरकर कहता है, बाल बाल बच गया। फिक्र मत करो तुम, यहाँ महफूज हो। ये चुड़ैल हैंडपंप की रेखा को पार नहीं करती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात के समय हैंडपंप पर जाना मना है। वो चुड़ैल कौन है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उनको सामने से देख सके। एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जो हैंडपंप से जुड़ी हुई है। समयपुर गांव में रहने वाली निर्जला पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी नीरा के साथ रहती। वो रईसों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, पर अचानक वो इस कदर बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ हैंडपंप पर पानी भर रही थी, तभी कादम्बरी कहती है, थो सत्यानाश हो। अरे क्या अपनी कोढ़ की बीमारी हम सबको लगा कर ही रहेगी? काकी, मेरी माँ को कोढ़ नहीं है। ये माँ बेटी हैंडपंप में छुआछूत फैलाकर हमें भी कोढ़ की बीमारी लगाएंगे। हैंडपंप के पास लगी भीड़ को देखकर गांव से गुजर रहे मुखिया वहां आकर कहते हैं, अरे हैंडपंप से अमृत बरस रहा है क्या, जो सबने एक साथ यहाँ जमावाड़ा लगा रखा है? मुखिया जी, आप तो जानते हैं पूरे गांव में जलापूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप है। इसके पूरे शरीर पर सफेद चकत्ते पड़े हुए हैं। इसे गंभीर रोग है। यह तो कोढ़ की बीमारी लगती है। गांव वालों, इन दोनों माँ बेटी को इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। खबरदार जो आज के बाद इस हैंडपंप के पास नजर आई तो। मुखिया जी, अपने गांव घर को छोड़कर इस कड़कती गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मरो। दोनों रोते बिलखते हुए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं, पर दोनों पानी के अभाव और गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। अचानक बीमार नीरा कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी लाकर दूं? यहाँ तो कोई नदी, नहर, तालाब भी नहीं। निर्जला गांव में घुसकर हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश करती है। तभी जालिम मुखिया उसका हाथ मरोड़ कर कहता है, तेरी मजाल कैसे हुई अपने महारोग भरे हाथ से हैंडपंप छूने की? मुखिया जी, मेरी बेटी प्यास के मारे तड़प रही है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जा, भाग यहाँ से। प्यास के कारण निर्जला की बेटी दम तोड़ देती है। ये सदमा निर्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान दे देती है। फिर दोनों मरकर चुड़ैल बनकर हैंडपंप पर कब्जा कर लेते हैं। हैंडपंप की चुड़ैल वही दोनों हैं। अब पश्चाताप ही चुड़ैल के कहर से इस गांव को अब बचा सकता है। आधी रात सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हैंडपंप के पास आकर उन्हें पुकारते हैं। मैं जानता हूं कि तुम यही हो निर्जला, बाहर आओ। चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गया तो। सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हमें माफ कर दो निर्जला। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ वो भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे इसी पश्चाताप के लिए आज तक हम भटक रही थी। अब हम चैन से मुक्त हो सकती हैं। गांव वालों के पश्चाताप को देखकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हैंडपंप छोड़कर चली जाती हैं। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे। इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काटकर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है।